जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कीव को बचाने की तेज हुई जंग, यूक्रेनी सेना ने तबाह किए रूसी टैंकर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। कीव की तरफ बढ़ती हुई रूसी सेना ने यूक्रेन की चुनौती और ज्यादा बढ़ा दी है। खबर तो ये है कि अभी रूस की सेना कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर खड़ी है। हमलों का दौर लगातार जारी है और अब रूस अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से हर स्तर पर रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दावा किया गया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंकर तबाह कर दिए हैं। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होंगे IS से लड़ने वाले मिडिल ईस्ट के लड़ाके, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी है मंजूरी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है और अब ये खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। यूक्रेन से हो रहे युद्ध के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध में उन विदेशी लड़ाकों को मंजूरी दे दी है जो स्वेच्छा से यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए युद्ध लड़ेंगे। आपको बता दें कि पुतिन ने ये संकेत दिया है कि मिडिल ईस्ट के उन लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करके यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतारेंगे जिन्हें सीरिया की तरफ से IS से लड़ने की ट्रेनिंग हासिल है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर तेज होते हमलों के बीच पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ की बैठक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि अधिक जानकारी देते हुए रूसी अधिकारियों ने कहा कि इस बैठक में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बेलारूसी समकक्ष के साथ बैठक में कहा यूक्रेन के साथ व्यवहारिक रूप से दैनिक आधार पर बातचीत जारी है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, बाइडेन ने कहा हमलावर पुतिन को कीमत तो चुकानी होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ शुरू किए गए सख्त रुख अपनाए हुए अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक हमलावर हैं और उन्हें कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूस के साथ कारोबार स्थिति को डाउनग्रेड करेगा, रूसी शराब, समुद्री भोजन और डायमंड के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले रूस के साथ जंग में हम एक रणनीतिक मोड़ पर पहुंचे। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन रूस के साथ जंग में एक रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। हम पहले से ही अपने लक्ष्य, अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भविष्यवाणी करना असंभव है कि यूक्रेन कब जीतेगा। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का समर्थन करने वाले 386 रूसी नेताओं पर ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इस बीच रूस ने कीव पर आखिरी हमले के लिए एक सीक्रेट मिशन एक्टिव कर दिया है। इसके तहत कीव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण का समर्थन करने वाले 386 रूसी राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। इस प्रतिबंध का मतलब तो ये है कि इन रूसी नेताओं को ब्रिटेन की यात्रा नहीं करने दी जाएगी। साथ ही अलगाववादी क्षेत्रों लुहांस्क और डोनेस्क की आजादी के लिए वोट करने वाले नेताओं की संपत्ति भी फ्रीज कर दी जाएगी। इन प्रतिबंधों में ब्रिटेन में रूसी विमानों को रोक और एविएशन से जुड़ी चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर की दी मंजूरी। IMF ने भी 1.4 अरब डॉलर के फंड को दी हरी झंडी। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को व्यापक खर्च विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें युद्धग्रस्त यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगी की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। सदन में रूस से तेल आयात पर रोक संबंधी विधेयक भी भारी बहुमत से पारित हो गया। इन विधेयकों को जल्द ही सीनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की रूस में भारतीय दूतावास ने छात्रों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। कहा कि सुरक्षा की न करें चिंता, स्वदेश लौटने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में हालात बने हुए हैं, इस बीच मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दूतावास ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि रूस में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की कोई कारण नहीं है, जिसके चलते उन्हें अभी रूस से वापस जाने का कोई कारण नहीं है। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर के अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन के साथ मिलेगी अब मुफ्त में चीनी।
यहाँ पर आपको बता दें कि अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन के साथ प्रति कार्ड 3 किलो चीनी मुफ्त में मिलेगी। और आपको बता दें कि इसका वितरण पहले ही शुरू हो चुका है। अन्य दुकानों के लिए भी इसका वितरण जल्दी शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि होली आने वाली है, उससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की एक मुश्त 1 किलो के हिसाब से प्रति कार्ड धारकों को 3-3 किलो चीनी मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड ऑयल ये सब वितरित किया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपके राज्य में भी चीनी फ्री में मिल रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर नहीं है आपके पास ये एक दस्तावेज तो नहीं मिल पाएगा पीएम किसान स्कीम का लाभ। आपको बता दें कि हमारे देश में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके, उसके लिए आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जा सके, उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, इन सब बातों का ध्यान रखकर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर समय समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। ऐसे ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। और इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। और ये मदद किसानों को 2,000 रूपए की किस्त के तौर पर दिया जाता है। दरअसल अगर अब किसी भी किसान को इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना होगा तो इसके लिए उसके पास राशन कार्ड का होना जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाकी योजनाओं की तरह इस योजना में भी फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों पर सरकार मेहरबान, नियमित कर्ज लौटाने वालों को 50,000 का इंसेंटिव। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से नियमित रूप से अपना ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन सहायता की घोषणा की गई है। मतलब ये हुआ कि जिन भी किसानों ने ऋण लिया है यानी कि कर्ज लिया है, अगर वो अपना कर्ज समय समय पर भुगतान कर रहे हैं तो उनको सरकार की तरफ से 50,000 रूपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। इससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। पिछले साल सीबीएसई ने घोषणा की थी कि 2022 के लिए बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन में फिर कोरोना वायरस का प्रकोप, 90 लाख की आबादी वाले इस शहर में लगा लॉकडाउन। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन ने 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगचुन ने लॉकडाउन लगाने का शुक्रवार को आदेश दे दिया। चीन ने लॉकडाउन लगाने का ये आदेश इस क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके मद्देनजर दिया है। इसके तहत निवासियों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की सामूहिक जाँच से गुजरना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सोने की कीमत घटी, चांदी के भाव में आई तेजी। आपको बता दें कि सोना जहां सस्ता हुआ वहीं चांदी की कीमत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कीमतों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 200 रूपए की गिरावट के साथ 53,033 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। हालांकि चांदी 193 रूपए की तेजी के साथ 70,449 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यहाँ 254 रूपए प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल। एक ही दिन में इतने बढ़ गए दाम। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अधिकतर लोगों को देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने का डर सता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश में इंडियन ऑयल ने एक ही दिन में पेट्रोल की कीमत 50 रूपए यानी कि श्रीलंकाई रुपया, एक ही दिन में डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाली लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने यहाँ पेट्रोल की खुदरा कीमत 50 रूपए प्रति लीटर और डीजल की 75 रूपए प्रति लीटर शुक्रवार को बढ़ा दी। आपको बता दें कि यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का भाव स्थानीय मुद्रा में 254 रूपए और डीजल का भाव 214 रूपए हो गया। खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।